दोस्तों, क्या आपको भी जो 27 जुलाई 2023 को पीएम किसान योजना की 14वीं इंस्टॉलमेंट जारी की गई है, अगर वो एफटीओ प्रोसेस्ड नो की वजह से आपको नहीं मिली है, जबकि आपकी लैंड सीडिंग यस है, ई-केवाईसी यस है, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस भी यस है, यानी आपका फॉर्म पूरी तरह से ओके है, आपके फॉर्म में कोई भी कमी नहीं है, ये तीनों में आपका यस लिखा है, ग्रीन टिक लगा हुआ है, उसके बाद भी आपके इंस्टॉलमेंट वाले कॉलम में एफटीओ प्रोसेस्ड नो लिखा है, जिसकी वजह से आपको पीएम किसान योजना की जो परसों यानी 27 जुलाई को इंस्टॉलमेंट जारी की गई है, वो पैसा अगर आपको नहीं मिला है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट सोल्यूशन इसका देने वाला हूं कि जिन किसानों को एफटीओ प्रोसेस्ड नो की वजह से पीएम किसान योजना की इंस्टॉलमेंट नहीं मिली है, उनका एफटीओ प्रोसेस्ड यस कैसे होगा। एफटीओ का मतलब होता है फंड ट्रांसफर ऑर्डर। ये केंद्र सरकार की तरफ से फंड ट्रांसफर का ऑर्डर दिया जाता है, तभी आपका एफटीओ यस होता है, तभी आपको पीएम किसान योजना की कोई भी इंस्टॉलमेंट मिल पाती है। यानी अगर आपके एफटीओ यस नहीं होगा तो आपको कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगी। तो एफटीओ आपका यस कैसे होगा, एफटीओ प्रोसेस्ड के आगे यस कैसे लिखेगा, वो मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट सोल्यूशन इसका बताने वाला हूं कि उन किसानों का जिनका एफटीओ नो है, उनका यस कैसे होगा, उसके लिए किसानों को क्या करना होगा, कहां जाना होगा, कौन से डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, जिन किसानों का एफटीओ प्रोसेस्ड नो है, जिसकी वजह से उन्हें 27 जुलाई वाली इंस्टॉलमेंट नहीं मिली है, तो ऐसे किसान दो तरह के हैं। पहले वह किसान है जिन्होंने हाल ही में आवेदन कराया था, यानी आज से 4, 6, 8 महीने पहले उन्होंने पीएम किसान योजना में अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, तो और उन्होंने अपनी लैंड सीडिंग, ई-केवाईसी और बैंक अकाउंट सीडिंग को यस करा लिया था। उनका जो बेनिफिशियरी स्टेटस था उसमें इन तीनों में ग्रीन टिक लगे हुए थे, यानी उन्हें लग रहा था कि हमारा फॉर्म ओके हो चुका है, बस यही 3 में ग्रीन टिक लगा होना चाहिए। सरकार भी बार बार कह रही थी कि अगर आपने ई-केवाईसी करा ली है, अपनी लैंड सीडिंग करा ली है और आपका एक कोई बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक है, तो फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको पीएम किसान योजना की इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी। तो उन्हें भी लग रहा था कि हमारे तीनों में ग्रीन टिक लगा हुआ है, तीनों के आगे यस लिखा हुआ है, तो हमें 27 जुलाई को जो इंस्टॉलमेंट जारी होनी है वो मिल जाएगी। तो दोस्तों, ऐसे किसान इस वजह से सोच रहे थे कि हमें किस्त मिल जाएगी क्योंकि हमारे तीनों में ग्रीन टिक लगा हुआ है, लेकिन दोस्तों उनके में एफटीओ प्रोसेस्ड नो रह गया और जो 27 जुलाई को किस्त जारी की गई वो पैसा उन्हें नहीं मिला। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं ये समस्या इसलिए हुई है क्योंकि राज्य सरकारों के द्वारा कोई भी किस्त जारी करने से पहले आरएफटी साइन होता है। आरएफटी का मतलब होता है रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर। तो राज्य सरकारें रिक्वेस्ट करती हैं, एक लिस्ट बना करके केंद्र सरकार के पास भेजती हैं कि मेरे प्रदेश में इतने किसान हैं पीएम किसान योजना के, इनका पैसा आप रिलीज कर दीजिए। तब वहां से एफटीओ जनरेट होता है और तब वहां पर एफटीओ एस हो जाता है। लेकिन जो नए अभ्यर्थी थे, जो नए लाभार्थी थे, जिन्होंने फर्स्ट टाइम आवेदन किया था, जिनकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आने वाली थी, तो ऐसे लोगों का आरएफटी राज्य सरकार की तरफ से साइन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आपका एफटीओ जनरेट नहीं हुआ। अगर आरएफटी साइन होकर चला जाता तो फिर आपका एफटीओ भी जनरेट हो जाता, वहां पर लिख जाता है एफटीओ प्रोसेस्ड यस, और आपको जो 27 जुलाई को किस्त जारी की गई है वो पैसा आपको मिल जाता। तो दोस्तों, इस वजह से आपका एफटीओ प्रोसेस्ड नो रह गया। तो अब क्या होगा उसके लिए मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि जिनका एफटीओ नो है वो लोग कैसे यस करा पाएंगे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दूसरे तरह के लोग। दूसरे तरह के वो लोग थे जिनको 2 या 2 से अधिक पीएम किसान योजना की किस्तें पेंडिंग थी, यानी मिलनी थी। किसी को 10 किस्तें मिली थी, लैंड सीडिंग की वजह से उनकी 4 किस्तें पेंडिंग हो गई थी, किसी की ई-केवाईसी की वजह से पेंडिंग थी, किसी का बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक न होने के चलते 3-3, 4-4, 5-5 किस्तें पेंडिंग हो गई थी। तो वो किसान सोच रहे थे कि मेरी अब लैंड सीडिंग भी यस है, ई-केवाईसी भी यस है और बैंक अकाउंट एनपीसीआई लिंकिंग स्टेटस भी यस है, यानी उनका एक बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक था, उन्होंने अपना भौतिक सत्यापन भी करा लिया था और ई-केवाईसी भी पूर्ण कर चुके थे। तो उनके स्टेटस में तीनों में ग्रीन टिक दिख रहा था, तो उन्हें लग रहा था कि मुझे सारी किस्तें एक साथ अब मिल जाएगी 14वीं किस्त के साथ में, क्योंकि मेरी 5 किस्तें पेंडिंग है, 6 पेंडिंग है, 7 पेंडिंग है, तो सभी किस्तें मुझे एक साथ मिल जाएंगी क्योंकि मेरे फॉर्म में अब कोई भी कमी नहीं रह गई है। लेकिन दोस्तों, हुआ उसका उल्टा। हुआ है कि सरकार ने या तो 1 किस्त दी, या फिर 2 किस्तें दी, या 3 किस्तें दी, या 4 किस्तें दी, लेकिन कुछ ना कुछ किस्तें पेंडिंग रह गई हैं। 100 में से शायद 1 ही 2 लोग ऐसे हैं जिनकी जितनी भी किस्तें पेंडिंग थी वो सभी इस किस्त के साथ मिल गई हैं। बाकी लोगों के साथ क्या हुआ है कि अगर किसी की 5 किस्तें पेंडिंग थी तो सरकार ने 1 दे दी है, या 2 दे दी है, 3 दे दी है, बाकी कुछ ना कुछ किस्तें पेंडिंग जरूर रह गई हैं। तो वो लोग परेशान हैं कि मेरी, मान लीजिए किसी की अगर 10वीं इंस्टॉलमेंट से पेंडिंग थी तो 10, 11, 12 उन्हें दे दी गई है और 13, 14 पेंडिंग रह गई है। तो 10, 11, 12 में उनका जो एफटीओ प्रोसेस था वो यस हो गया और 13, 14 में उनका एफटीओ प्रोसेस नो बता रहा है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट के पास फंड की कमी थी जिसके चलते ऐसा हुआ है।
बहुत सारे किसानों के साथ ऐसा हुआ है कि उनको 2 किस्तें मिलनी थी या 3 मिलनी थी, लेकिन उनको एक ही किस्त मिली या फिर 2 ही किस्त मिली, जबकि उन्हें ज्यादा किस्तें मिलनी थी। तो इस वजह से फंड की कमी के चलते ऐसा किया गया है। आपके फार्म में कोई कमी नहीं है, अगर आपके फार्म में कोई भी कमी होती तो सरकार आपको एक भी किस्त न देती, आपको 1, 2 या 3 किस्तें तो मिल ही गई हैं। आपके बेनिफिशियरी स्टेटस में एफटीओ प्रोसेस्ड में 1 या 2 किस्तों में तो एफटीओ प्रोसेस्ड यस हो ही गया है। अगर आपके फार्म में कोई कमी होती तो आपका एफटीओ प्रोसेस्ड यस होता ही नहीं किसी भी किस्त में। इसका मतलब यह है कि आपका जो फार्म है वो पूरी तरह से ओके है, बस फंड की कमी के चलते आपको 1 या 2 या 3 किस्तें दी गई हैं। बाकी आपकी जो भी किस्तें पेंडिंग रह गई हैं, जैसे ही फंड की व्यवस्था हो जाएगी वो भी आपका एफटीओ यस हो जाएगा और आपका पैसा आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। ये हो सकता है कि सरकार 15 से 20 दिन बाद दोबारा से फंड की व्यवस्था करके जारी कर दे, या फिर जब 15वीं किस्त जारी की जाएगी तो उसके साथ में फंड की व्यवस्था करके आपकी जो किस्तें पेंडिंग है वो आपको दे दी जाएंगी। दोस्तों बात कर लेते हैं कि जिन किसानों का एफटीओ प्रोसेस्ड नो है उसे आप किस तरह से यस करा सकते हैं, उसके लिए किसानों को क्या करना होगा। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आपका भी एफटीओ प्रोसेस्ड नो है और आप उसे यस कराना चाहते हैं, किस्त अभी तक आपको नहीं मिली है, तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं इसके लिए कोई भी प्रोसेस नहीं है। सिर्फ एक 3 चीजें आपको अपने बेनिफिशियरी स्टेटस में देखना है, लैंड सीडिंग, ई-केवाईसी, आधार, बैंक अकाउंट, सीडिंग स्टेटस। अगर इन तीनों में आपका ग्रीन टिक लगा है तो सिर्फ इतना ही आपका काम है, इसके अलावा आपका कोई भी कार्य नहीं। बाकी का सारा कार्य सरकार का है, कृषि विभाग का है, उन्हें ही करना है। आपका जो काम है वो अगर आपने कर दिया है, आपने इन तीनों में अगर अपने ग्रीन टिक लगवा लिया है, जो भी कमियां थी उसे दूर करा लिया है, तो फिर दोस्तों बस आपको वेट करना होगा। आप इंतजार करिए, या तो अभी कुछ दिन बाद फंड की व्यवस्था करके सरकार दोबारा से जिनका एफटीओ प्रोसेस नो है वहां पर यस हो जाएगा और आपका पैसा मिल जाएगा, या फिर जब 15वीं किस्त जारी होगी तो उसके साथ में सरकार फंड की व्यवस्था करके आपके खाते में सभी किस्तें एक साथ क्रेडिट कर देगी। दोस्तों यही पूरा प्रोसेस है, इसके लिए आपको कहीं भी नहीं जाना, कहीं कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है, बस आपको इंतजार करना है। इंतजार करिए, चाहे वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वाले लोग हों या फिर जिनकी 2 या 2 से अधिक किस्तें पेंडिंग थी वो लोग हों, यानी दोनों तरह के लोगों को सिर्फ इंतजार ही करना है और कुछ नहीं करना है। अपने आप एफटीओ प्रोसेस यस हो जाएगा और आपकी जो भी किस्तें रुकी है वो आपके खाते में क्रेडिट हो जाएंगी। दोस्तों आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिएगा। आप चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।